बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिबन की। मैं क्षमा चाहूँगा, आज मैं बेहद लेट हो गया। पूर्णिमा के कारण यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग आए, धीरे धीरे उनको मैं निपटा कर भेजता गया, इस कारण थोड़ा लेट हुआ। लेकिन अभी ये प्रवचन करने के बाद मैं इसको YouTube में भी डालूँगा। आप ये प्रोग्राम उस पर भी देख सकते हैं। बाई चांस लेट होता हूँ, वैसे मैं टाइम पर आता हूँ, क्योंकि नियर अबाउट आधा लाख से ज़्यादा लोग मेरा रोज़ प्रोग्राम देखते हैं। बंधुओं, कल मैंने जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से आगे चलूँगा। आप विचार करें, खगोल की वैज्ञानिक आज जो खोज कर रहे हैं वो रहस्य साहब ने हजारों साल पहले बोले हैं, 600 साल पहले कम से कम। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक होल से आदमी निकल गए और जाकर वहाँ कुछ देखा। क्रिस्टोफर नोलन की बात है ये, उन्होंने फिल्म भी बनाई है इस पर, इंटरस्टेलर। तो उसमें वो ब्लैक होल और कोई नहीं है, वो किससे निकल रहे हैं? शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। सुषुम्ना के अंदर घोर अंधकार है, वहां से जब आदमी निकलता है आगे तो वहां पर शरीर नहीं रहता है, एक दूसरा शरीर होता है। इस पर फिर मैं उसकी थ्योरी पर आगे बातचीत करूंगा, क्योंकि वो तो कोई गुरु धारण किया नहीं था, लेकिन अपने अनुमान से उसने कुछ बातें बोली है। आप नेट में भी देख सकते हैं। खगोल की वैज्ञानिक अभी ऐसे ग्रहों की भी खोज कर रहे हैं जहां लाइफ हो, रियल, देयर आर लॉट ऑफ प्लैनेट्स हैं जहां लाइफ है, पर ऐसा शरीर नहीं है। इस तरह साहब क्या बोल रहे हैं? ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। मनुष्य के अंदर विचार क्यों उठते हैं? मैंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछा। कभी कभी वो विचार उठते हैं जिसकी उसने कल्पना नहीं की है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं, जिस घटनाओं के वो रहबर भी रह गुजर नहीं हुआ, जिसको उसने कभी देखा भी नहीं, वो ख्याल आते हैं। कहां से आते हैं? आपके पास 3 तरह की मेमोरी है। मेरा ये मानना है, ये आत्मा परमात्मा को भूली नहीं है, परमात्मा को जानती है, उस लोक को भी नहीं भूली है जहां उसका ओरिजिन है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब आत्मा अपने ओरिजिन में पहुंचती है, सतलोक में पहुंचती है, उसको यूं नहीं लगता है। आप मेरी बातों पर शोध करना, बहुत गहन बातें हैं। उसको तो लगता है मैं यही था, मैं तो यही था, कुछ नया नहीं लगता है। ठीक वैसा ही जब आप स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का संसार देखते हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तो फिर इस जागृत अवस्था से जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो स्वप्न को आप एक काल्पनिक चीज मानते हैं, और इस फिर जागृत में जुड़ने के लिए आपको उपक्रम नहीं करना होता है, क्योंकि जागृत में तो आप थे। इसी प्रकार ये संसार भी स्वप्न है। जो वर्तमान में अवस्था में जो है आप, ये रियल अवस्था नहीं है, ये एक नशे की अवस्था है। जैसे इंसान नशा करता है तो उसकी मेमोरी, उसका कॉन्शियंस, उसकी बुद्धि अलग किस्म की हो जाती है। इस तरह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आतुरिया, ये चारों अवस्था ब्रह्मांड का है, मन की है। इन अवस्थाओं में उदाहरण के लिए निद्रा में जाने से पहले नागवायु जो नींद लाती है आती है, और वो आपके ब्रेन पर छा जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। आप जीवन में कई बार सोए हैं, नींद कैसे आई आप नहीं जान पाए, क्योंकि मैं नींद नहीं करता था, इसलिए मैं नींद को जानता हूं। इसमें फिर वहां का वो प्लैनेट्स में भूख प्यास नहीं है। अगर आप मेरी अध्यात्म यात्राओं के बारे में अगर उस पर ध्यान दोगे तो मैंने उसमें कई बार जिक्र किया, श्वास भी नहीं लेता था। एक अवस्थाएं बनती है ये, ठीक है। इस पर साहब कह रहे हैं, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। एक बार जब वो उस स्थान पर पहुंचता है तो दोबारा वहां जाने में उसको दिक्कत नहीं होती है। अब वो किससे देख रहे हैं देश? बड़ा लाजवाब कहा साहब ने, सूरज से देख सखी वह देश। उन सब चीजों को देखने के लिए आपको कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। लोग 4 अवस्थाओं का ही जिक्र करते हैं।
सुसुप्ति, जागृत, स्वप्न और तुरिया। वाह। सुसुप्ति में वृक्ष आदि है, निद्रावस्था जैसी स्थिति में पशु पक्षी आदि है, जागृत में मनुष्य है, और तुरिया में देवलोक और देवता और कंसंट्रेट पुरुष है, और तुरियातीत में कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ 6 लोग पहुंचे हैं उस सुपर कॉन्शियस में। वो 6 योगेश्वर कहलाए हैं, वो तुरियातीत तक पहुंचे। प्रथम योगेश्वर, ये अवस्थाएं हैं, जिन अवस्थाओं में आदमी जाता है उसे एक और कॉन्शियस प्राप्त होता है, एक और बॉडी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो अंतर जगत की यात्राएं करता है। ये नॉर्मल खेल नहीं है। आपको ध्यान होगा, मैंने ये भी बोला था कि मैं अपनी माँ को भी भूल गया था, कहाँ मैं पैदा हुआ था ये भी मैंने भुला दिया था, मेरा अतीत कैसा था वो भी बाइंड अप हो गया था, ठीक है ना, वो सब क्लोज डाउन हो गया था। तो आप जैसे निद्रावस्था में जाते हैं तो ये अवस्था आपकी जागृत खत्म हो जाती है, लेकिन जागृत का एक अंश निद्रा में भी रहता है। उदाहरण के लिए, जब आपको निद्रावस्था में भी लोग मिलते हैं तो आप पहचानते हैं ना, इसका मतलब है इस अवस्था का एक अंश जागृत में भी था। इस तरह से सुपर जो कॉन्शियस की अवस्था है उसका भी एक अंश आपके अंदर है, इस अवस्था में भी आपके पास है वो। और आपके अंदर वो विचार क्यों उठ रहे हैं? जन्म नहीं, एक नहीं, जन्म अनेका। आपके उस अंतःकरण में 100 जन्मों की मेमोरी है, पर हमारा ये ब्रेन उसे स्वीकार नहीं करता है। क्यों? आप देखते हैं ना, कोई आदमी पजल हो जाता है, परेशान हो जाता है, फेडअप हो जाता है, तो कहता है भाई मेरा दिमाग खराब नहीं करो, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इस तरह ये ब्रेन जो है इस जीवन की घटनाओं से कोई लोड नहीं कैरी नहीं कर पा रहा है, तो अंतःकरण और पिछले जीवन की चीज़ों को कल्पना मानकर उसमें घुसता ही नहीं है, कहता ये सब कल्पना है। पर इंसान के अंदर ऐसी कल्पनाएं कहाँ से आ रही है जिसके लिए उसने चिंतन ही नहीं किया था? ऐसे नए विचार कहाँ से आ रहे हैं जिसके लिए उसने कभी सोचा ही नहीं था? यहां पर साहब एक बात कह रहे हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। उस सुपर कॉन्शियस अवस्था को कहते हैं तुरियातीत, पर वहां भी मन है। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं महाप्रज्ञा। इसलिए शास्त्रानुकूल साहब की वाणी के अनुसार महाप्रज्ञा अवस्था में जो सबसे सुपर कॉन्शियस है उसमें 6 लोग ही गए आज तक, बाकी नहीं जा पाया। संतों की बात अलग है। प्रथम शिवा, आप देखें, आप सुन भी रहे हैं, शिव जी कैलाश पर्वत पर समाधि लगाते थे। क्यों लगाते थे वहां? कॉज क्या था? उनको कैलाशवासी भी कहते हैं। मैं भी उन जगहों पर रहा हूं, वहां मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है, जीव जंतु नहीं है, पक्षी भी नहीं है, इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं है। दूसरी बात, वहां शरीर सेफ है। जिस समय और उस तुरियातीत अवस्था में शिव जी क्या करते हैं, क्यों उनको योगेश्वर कहते हैं? क्योंकि बॉडी को होल्ड पर रख देते हैं और निकल जाते हैं। तो बर्फ और ठंडक सेव और प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। मैं एक उदाहरण देता हूं। 71 में मैं लद्दाख में था, पांगोंग झील के पास लुक्कुम और टांगसे में मेरी बटालियन थी। एक कंपनी लुक्कुम में पांगोंग झील के पास थी। तो वहां हमें खबर मिली कि 62 के ऑपरेशन में जो शहीद हुए हमारे जवान थे, 7 जवानों की बॉडी मिली थी, सेम थी, गली नहीं थी, सिर्फ आंखें फूट गई थी। क्योंकि बर्फ, आप देखते हैं ना, फ्रिज में आप सामान रखते हैं, काफी दिन तक रहता है। इसलिए कैलाश पर्वत पर समाधि और ध्यान लगाने का यही रहस्य है। शिव जी योगेश्वर थे और त्रिकाल में 3 ही योगेश्वर हुए, योगी हुए और महायोगी हुए, योगाधिराज हुए, लेकिन योगेश्वर ओनली 6। प्रथम शिवा 4 युग की समाधि लगाते हैं, यानी अपनी बॉडी को 4 युग तक होल्ड करते हैं। आजकल तो शिव जी के फोटो लोग काल्पनिक अलग अलग बना रहे हैं। प्राचीन काल में शिव जी का जो भी फोटो मिलता था वो ध्यान अवस्था में मिलता था सर।
आशादंड यहाँ रखे हुए और ध्यान में मिलता था। आजकल तो लोगों ने अपनी अपनी स्टाइलें बना दी है, एडिटिंग इतनी टॉप होती है कि मैं क्या बताऊं। एक ने मुझे एक फोटो दिखाया, वो मैं फिर नेट पर आपको दिखाऊंगा किस टाइम, आज थोड़ा मैं बिजी हूं। उसमें एक आदमी, फ्रेंच कट दाढ़ी थी, बड़ी अटपटी थी, चश्मा गुंडो जैसा था, हेड जो था बड़ा अटपटा था, और जैकेट जो था बड़ा रफ टाइप का था, और स्टाइल जो थी बड़ी अजीब थी। मुझे उसने कहा इसको पहचानो कौन है। मैंने कहा मैं नहीं पहचानता, मैं फिल्म नहीं देखता हूं। उसने कहा गौर से पहचानो। मैं कहा मेरी पहचान में नहीं आ रहा है, मैं इसको नहीं जानता हूं। उसने कहा ये आप है। मैं चौंक गया, मैं बोला ये मैं हूं? बोला हाँ। उसने फिर ऐसे क्लिक किया, सबसे पहले टोपी उतर गई, फिर ऐसे किया क्लिक, चश्मा भी हट गया। अब मैं अपनी आंखों को तो पहचान रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा था। फिर ऐसे किया, दाढ़ी भी हट गई, फिर ऐसे किया। ऑप्शंस हैं, क्या क्या आप दिखाना चाहते हो। वाह, ऐसे ही एडिटिंग तो होती है। तो इस तरह से मनुष्य, मेरे कहने का ये अभिप्राय है कि उस आपके पास जो मेमोरी है अंतःकरण की, उसमें जो विचार उठ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है। कुछ बच्चे बचपन में ही कहते हैं डॉक्टर बनना है। वो तो डॉक्टर बनना किस लिए भैया, तुमने तो तुम्हें पता ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं इंजीनियर बनना है, अभी छोटे से हैं, कुछ कह रहे हैं पायलट बनना है। इसका मतलब है पूरे संस्कार आदमी के साथ आते आते हैं। जैसे कोई आदमी कहीं ट्रांसफर होता है तो उसका सर्विस रिकॉर्ड पूरा उसके भेज दिया जाता है ना वहां पर। इस तरह साहब वाणी में कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। यानी आपके कर्मों का संचय पूरा ठीक वैसे ही आता है बॉडी में। आप भोजन खाते हैं, उसका सार बॉडी ग्रहण करती है, बाकी असार मलमूत्र में बाहर चला जाता है। आपका ब्रेन भी तो यही कर रहा है ना। आप जिन चीजों को आवश्यक समझते हैं वो मेमोरी में फीड करते जा रहे हैं। आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। जो आप फिजूल चीजें मेमोरी में नहीं रख रहे हैं, और आप मेमोरी से पूरी चीज निकाल भी सकते हैं। तो वाह, इस तरह मैंने मेमोरी पूरी खाली की। मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, कौन है, उसकी शक्ल क्या है, मेरे भाई क्या है। ये आपको मैं दंतक कथाएं नहीं सुना रहा हूं। रखना और सेव करना और हृदय से बात निकालना सबको पता है, लेकिन जानते नहीं है डिटेल में। उदाहरण के लिए, किसी आदमी से आपकी अनबन हो गई, आपसे नाराज है, या आप उससे गुस्से में हैं, आप उससे घृणा करते हैं, कोई बातचीत नहीं करते हैं, काफी लंबा टाइम इस स्थिति में गुजरता है। फिर वो आदमी आपके पास आता है, कहता है भैया माफ करो यार, पहले जो बातें हो गई है हृदय से निकाल दो। कहता है वो बातें हृदय से निकाल दो। आप सही में निकाल लेते हैं। आप अब हृदय में सेव कैसे होता है, निकाला कैसे जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास एक ऑप्शन है। अब जब उसने माफी मांगी तो आप अंदर में सोचते हैं यार छोड़ो, क्योंकि ये आदमी प्रायश्चित कर चुका है, माफी मांग रहा है, अब बात को निकाल दो। देखा आपने, थिंकिंग से बात निकाल दी। इसका मतलब है आपने थिंकिंग से ही बात अंदर रखी थी। बस वो थिंकिंग का जो हैमर है ना, वो आप इन चीजों में नहीं घुमाओ, वो इनमें नहीं घुमाओ। जितना आपका ध्यान दुनिया में घूमेगा उतने आप दुनियावी होते जाएंगे और आपका ब्रेन खजल होता जाएगा। यहां पर साहब ने सटीक में एक शब्द कह दिया, लेकिन कौन समझेगा साहब की वाणी। चिंता तो सतराम की और न चित्तविदास। जैसे कंटिन्यू अगर आपका चिंतन प्रभु में होगा, जगत को भूल जाएंगे। कैसे? जैसे आप कहीं, आपके पुराने मित्र थे बचपन के, भूल गए ना आप उनको भूल गए, क्योंकि वो आपके नजदीक नहीं है। आप उनके लिए थिंकिंग कम कर दिया। जिनसे बड़ा प्यार था वो भी, उनको भी आप भूल गए। बड़ा प्यार था, उनके बिना आप रह नहीं सकते थे, देखो उनको भी भूल गए ना।
क्योंकि आपका प्रेजेंट में जो कंसंट्रेशन था दूसरी चीज़ों में लग गया। इस प्रकार 24 घंटे ये मन आपकी आत्मा को इसी तरह डिफेम कर रहा है। वो आपको विविध तरह की चिंतनाओं में, विविध तरह की कल्पनाओं में ले जाता है, सब मिलाकर आपको खालिश नहीं होने देता है, आपको शांत नहीं होने देता है। उदाहरण के लिए दीपक प्रकाश देता है, लेकिन अगर उसकी लौ थरथरा रही है, प्रकाश तो देगा, स्वच्छ नहीं देगा, आप अक्षर देखेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरह मन का एक काम है आपके कंसंट्रेशन को कंसंट्रेट नहीं होने देना, आपके ध्यान को, ताकि अपने स्वरूप को नहीं देखें। इसलिए बाकी चीज़ें जब अपने हृदय से आप पूरी निकाल लेंगे, उसकी तरफ चिंतन ही नहीं करेंगे, सब भूलते जाएंगे। आप मेरे पिछले एपिसोडों में देखना, मैंने इसका जिक्र किया है कि मैं भूल गया था मेरा भाई कौन है, मैं ये भी भूल गया था मेरा जन्म कहाँ हुआ, कैसा था, कहाँ तक पढ़ा था, कौन क्या था। वजह ये थी कि मैं उस समय अपने थिंकिंग को, अपने कंसंट्रेशन को बाकी चीज़ नहीं जाने दे रहा था। आपके सामने जो बात बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है। यहाँ साहब ने एक बात बड़ी साफ कह दी, तेरा मेरा मनवा कैसे कोई। भाई तेरा मेरा मन कैसे को, मैं कहता आंखन की देखी, मैं तो आंखों की देखी बोल रहा हूं, तू कहता कागज की लेखी। यहां साहब का एक शब्द कितना सटीक है, चिंता तो सतनाम की, यानी आपका कंसंट्रेशन एक ही पॉइंट पर है, बाकी थिंकिंग नहीं करना। थिंकिंग खुद नहीं हो रही है, आप कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे आके कहते हैं गुरुजी घर में झगड़ा होता रहता है। मैं बोला होता रहता नहीं है, ये कोई ऑटोमेटिक झगड़ा नहीं होता है। कई थोपे झगड़ा किया जाता है, होता रहता है। कोई ये थोड़ी है कि बरसात होती रही या ठंड होती रही, नहीं, झगड़ा किया जा रहा है, होता रहता नहीं है। बस आप उस पर विचार करो, कैसे छोटी मोटी बातों की गठान नहीं बनाओ, ज़्यादा बकबक नहीं करो, फिर आपका दिमाग पजल हो जाएगा, थक जाएगा दिमाग। जैसे ज़्यादा देर खड़े होते हो, टांगे थक जाती है, फिर कहते हैं छोड़ो खड़े नहीं होना है। आप बैठे रहते हैं ज़्यादा देर तो आप थक जाते हैं, कहते हैं आप बैठना भी नहीं है, उठकर घूमते हैं। इस तरह ब्रेन पजल हो जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर मारपीट शुरू हो जाती है। कैसे होता है मैं झगड़ा वो बताता हूँ। मान लो किसी आदमी ने छोटी गलती कर दी, आप उससे वाद विवाद करते हैं, ऐसा क्यों किया तुमने, फलाना क्यों किया। अच्छा वो भी फिर अपना तर्क रखता है, बाद में कहीं वो थोड़ी मिस लॉन्गेज यूज करता है, तो फिर आप भी डबल मिस लॉन्गेज यूज करते हैं। फिर आप कहते हैं देखो जबान संभालना, नहीं तो अभी मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो भी कहता है हाथ लगा कर देखो मैं तुम्हें बताऊंगा। झगड़ा शुरू हो गया। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, गाली आवत एक है। झगड़ा तो किया जाता है, हो जाता थोड़ी है। गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना पलटिए तो रहे एक की एक। इस तरह जिस समय आप सुमरन कर रहे हैं वो पूरे कंसंट्रेट होकर के सुमरन करना है। ऐसा ना हो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख में, मनवा तो दस दिस फिरे, ये तो सुमरन है। अब क्या कर रहे हैं, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं ये। टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। वाह, चकोर चांद को देखता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता है, वो अपनी कनेक्टिविटी चांद से जोड़े रहता है। इवन वो तकलीफ उठाता है। चांद जब ऊपर की तरफ चलता है तो अपनी घींच टूट भुई को धरे चितवे भाई, और वो अपनी पोजीशन नहीं बदलना चाह रहा है, अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, सोचता है चांद गुम नहीं हो जाए। एंड में उसकी गर्दन पीछे जाकर जमीन के साथ लगती है धनुरासन में। बस यही है। प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे जल है मीन, प्राण तजे क्षण बीसरे, बिछड़ने के पल में प्राण छोड़ देते हैं। तजत न लागत बार, यानी टाइम नहीं लगाते। इस तरह जब आपका ध्यान पूरा वहां एकाग्र हुआ, मामला सेट हो जाएगा। यहां साहब कह रहे हैं, पुष्टि दे रहे हैं ना, तन स्थिर, बॉडी स्थिर हो जाए। बॉडी स्थिर का मतलब क्या है, बॉडी स्थिर होती नहीं है। स्थिर का क्या मतलब है, बिल्कुल हिले डुले नहीं। लेकिन आप ब्रीथिंग ले रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट कर रही है नहीं। ब्रीथिंग लेने के लिए यूं कर रहे हैं,
छोड़ने के लिए यूं कर रहे हैं। यानी आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब एक्टिविटी है। बैठे ये भी क्रिया है। आप उस समय एक पूरा ध्यान बैठने में लगा है, नहीं तो आप गिर जाते। आप खड़े हैं ये भी क्रिया है, क्रिया है। आप लेटे हैं ये भी क्रिया है। अरे तो भैया यहां तो हम खड़े हो सकते हैं, यहां तो हम बैठ सकते हैं, क्या लटकना है क्या बाकी हमें? बॉडी को होल्ड रखना है। अब आपका चिंतन, मैं एक बात कहता हूं, इंसान का एक मांस के लोथड़े से बना हुआ हृदय जन्म से मृत्यु तक धड़कता है, ये क्रिया करता है। वाह क्या बात है। अगर यह 30 सेकंड रुक जाए तो इंसान मर जाएगा। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, इंसान के शरीर में सबसे ताकतवर मसल फीमेल के यूट्रस में है, किस सराउंडिंग है। बच्चा जन्म लेता है, उसमें टेंशन सहने की कितनी ताकत है कि वो जो मसल है, जो मांसपेशी है, बहुत बड़ी नहीं है, पर एक्सटेंड इतनी हो जाती है कि बच्चे का सर भी बाहर आ जाता है। उससे भी मजबूत हृदय की मांसपेशी है, उससे भी मजबूत है। क्या बात है। एक छोटा सा हृदय जिंदगी भर धड़कता है और बड़ा पूरा काम करता है। आपको चोट लग जाती है, पता है, ब्रेन और हार्ट इतना तेज काम करते हैं, उस जगह को रिपेयरिंग करने शुरू हो जाते हैं। साहिब की ऐसी कृपा है, मेरे शरीर में इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, जख्म मेरा पकता नहीं, कितनी भी चोट लग जाए कवर हो जाता है। वजह, मैं ऐसी डाइट ही नहीं खाता हूं जो विषैली हो। ब्लड तो उसी से बनता है ना। वाह। तो इस तरह से तन फिर, यानी ब्रीथिंग सुषुम्ना में लय हो जाती है, साधन सुमरन करते ही करते लय हो जाती है, तो बॉडी प्राणों का आवर्तन परावर्तन रुक जाता है। कोई योग नहीं बता रहा हूं मैं। इस दुनिया में तो ऐसे सरफिरे लोग भी घूम रहे हैं जो कह रहे हैं गुरु की जरूरत नहीं है, कोई किसी की जरूरत नहीं है, कोई परहेज की जरूरत नहीं है। वाह वाह भाई, फिर तो ये पूरी दुनिया तर जाए ना जब जरूरत ही नहीं है तो। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, वाह, विरला हंस निसंशय होई। साहब कह रहे हैं विरला हंस निसंशय होई, दृढ़ प्रतीत नाम गह सोई। जो पूरी दृढ़ प्रतीत के साथ नाम को पकड़ता है। गुरु को सत्य पुरुष समझाने, संत क्या गुरु सम कर माने। अब यहां तो साहब ये कह रहे हैं, आपको मैं सब लिखित चीजें बता रहा हूं। अब ऐसे सरफरे बोलते हैं कुछ नहीं जरूरत है इसकी, तो वो कहां पहुंचाएंगे। और खान पान की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी खाओ पियो। वाह वाह वाह। यहां साहब पर क्यों बोल दिया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, है भक्ति में आन। विकृत मस्तिष्क के लोग हैं इस प्रकार के, उनका मस्तिष्क चिंतन करते करते थका और वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो इस तरह से अब तन थिर हो जाता है। फिर मन थिर। मन थिर का मतलब क्या है, जब मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन स्थिर होने, क्यों नहीं स्थिर होता है मन, बहुत मुश्किल काम है। जब आप इंसान के हाथों को पकड़ लेते हैं तो वो टांग मारता है भैया, जब टांगों को भी पकड़ लेते हैं तो सर से मारता है। अभी ओलंपिक में एक पहलवान ने रेफरी को शिकायत की कि इंडियन स्टाइल कुश्ती थी, तो उसने बोला कि ये ओपोनेंट जो पहलवान है मेरे फेस पर सर से वार कर रहा है। और उसके बाद वो है तो आप पीठ भी आदमी मार देता है, मारता है नहीं, पीठ चेस्ट से भी दबा देता है, बॉडी एक्टिव होती है। इस तरह साहब कह रहे हैं तन मन के भी ऐसे 4 रूप है। मन स्थिर क्यों नहीं होता है जल्दी। किसी के हाथ स्थिर करने से मत सोचना कि आपने उसको कंट्रोल कर दिया, किक मारेगा। पैर काबू करने के बाद भी मत सोचना कि अब वो स्थिर हो गया है, नहीं, सर मारेगा।
मुंह से काटेगा। देखा टाइसन ने काटा नहीं था होलीफील्ड को। इस तरह से इसको नियंत्रित करना इसलिए मुश्किल है। ये कोई लट्टू नहीं है कि 1 मिनट में आप इसको पकड़ करके झोले में डाल दिया। यहाँ कोई पक्षी नहीं है। मानत नहीं मन मोरा साधो, पर ये आ जाएगा। साहब बता रहे हैं, युक्ति बता देगा गुरु आपको इसको काबू करने का। मन स्थिर कर परमात्म जाना। तो मन को स्थिर करने के लिए फिर क्या होता है, पहले तो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। वो गुरु सूत्र बताएगा कहाँ जाकर इसका पावर कम हो जाता है। जैसे नींद में पहुंचने के बाद इंसान का कॉन्शियस और चेतन शक्ति जागृत से 16 गुना डाउन हो जाती है। वाह! आप नींद में वो हरकतें कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं जो आप जागृत में किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हैं। आपका कॉन्शियस वहां कम हो गया। इस तरह सुषुम्ना में पहुंच करके वहां मन सुषुम्ना से ऊपर जाने के बाद में मृतक अवस्था में हो जाता है। जीवित तो रहता है, एक्टिविटी नहीं कर पाता है। वैसे ही नहीं कर पाता है। इसको साहब ने कहा मन को मार गगन चढ़ जाए। ये सब ऐसी चीजें हैं क्या? उन्होंने कभी साहब की वाणी का ठीक से अध्ययन नहीं किया है। भ्रमित करते हैं समाज को। मन स्थिर कर परमात्म जाना, वहां पर वैसे ही मन होता है, जीवित रहता है, पर जैसे ठंड में सुखड़ा हुआ सांप जीवित रहता है, बाकी अंगों की एक्टिविटी नहीं कर पाता है, लेकिन सिर्फ जीव बाहर निकालता है। वो सिर्फ जीव बाहर निकालता है। वो ये होश डराता है जिंदा हूं अभी। तो सुखमना से सुखमन मध्य बसे निरंजन मोहदा दसवां द्वारा, वहां पर भी इसकी थिंकिंग होती है। आगे मैं इसके विषय में भी पहले काफी बार बता चुका हूं। तो बंधुओं, वहां पर आप अगर अपनी थिंकिंग कंट्रोल कर लेंगे तो ये फिर क्या करेगा पता है? ब्रेन काम करने लगेगा। आप ब्रेन को कंट्रोल करेंगे, मालूम है फिर क्या करेगा? वो फिर उसके बाद सीधा मेमोरी आ जाएगी। अनचाहे आपको बातें याद आ जाएगी जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते। वो नॉर्मल नहीं बंधा है ये जीव। तभी तो साहब कह रहे हैं भावबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे। मेमोरी को आप अगर कंट्रोल भी कर लेंगे, कुछ याद नहीं करना है। आप सोचे ना, ऐसे ही थोड़ी है कि आंख बंद करके बैठ गए, पहुंच गए सतलोक में आप। उसके बाद फिर अहंकार क्रिया, बैठना भी क्रिया है। ये मन का चौथा रूप है। तभी तो साहब कह रहे हैं मानत नहीं मन मोरा, मन है निरंजन सवै नचाए। पर कह रहे हैं नाम हो तो मात नवाए। वाह! नाम हो तो मात नवाए। इस प्रकार से जब ये तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। एक अवस्था बन जाती है। जैसे आप नींद में जाते हैं, आपको एक बॉडी मिल जाती है, उसके द्वारा आप काम करते हैं, ये बॉडी सुप्त अवस्था में हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं सोया हुआ आदमी आधे मरे के बराबर होता है। लेकिन जैसे आप जागते हैं वो बॉडी चली जाती है। इस तरह उस अवस्था में एक शरीर मिलता है। वो बहुत ज्ञानमय शरीर है। आप देखो चेतन, ये अवस्थाओं का खेल है। चेतन अवस्था में आपकी चेतना ठीक है, पर जब आप निद्रा में जाते हैं आपकी अवस्था 16 गुना कम हो जाती है। थिंकिंग ताकत कम हो जाती है। बड़ी बड़ी गलतियां नींद में करते हैं जो आप जागृत में नहीं कर सकते। सुसुप्ति में जाकर तो आदमी मूर्छित अवस्था में पहुंच जाता है, कौमा कहलाता है। इसको गहरी नींद भी कहते हैं। जब आप उठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ हूं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, आप उठ करके दरो दीवार को देखते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हूं कहाँ। इसका मतलब है आप जिस अवस्था में चले गए थे उस अवस्था में ये पूरी ब्रेन की कोशिकाएं सीज हो गई थी। ठीक वैसे ही जैसे गहरे नशे में इंसान पहुंच जाता है तो ब्रेन की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, तो आप गहरी निद्रा में पहुंच गए थे। ये 4 अवस्थाएं। इसी प्रकार जब तुरिया में चला जाता है तो उसका कॉन्शियस, उसका जो क्षमता है अभी से 1000 चांस ज़्यादा हो जाती है। तो उसको ये तुरियावस्था में जाकर प्रज्ञा में, तो कहते हैं ना प्रज्ञावान पुरुष है। लेकिन ऋषि मुनि प्रज्ञावस्था में चले जाते थे, इसलिए उनकी थ्योरी, उनके सिद्धांत, उनकी बातें काफ़ी गहन होती थी। आज भी आदमी जाता है, जाकर महापुरुषों को अपनी फरियाद बोलता है, भविष्य पूछता है ये कार्य कर रहा हूँ सिद्धि मिलेगी कि नहीं। इसका मतलब है आगे भी वो देख पा रहे हैं। इसलिए तुर्यातीत में जब जाते हैं महाप्रज्ञा में इतनी बड़ी ताकतें प्राप्त हो जाती है कि पूछिए नहीं। ऐसे शरीर प्राप्त हो जाते हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए 6 योगेश्वरी वहां पर पहुंचे आज तक साहब की वाणी के अनुसार। प्रथम योगेश्वर शिव जी, इसलिए योगेश्वर भगवान शिव जी
कहते हैं ना, दूसरे दत्तात्रेय, तीसरे शुभदेव, चौथे राजा जनक, पांचवा वासुदेव कृष्णा। इसलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण कहा जा रहा है ना। योगेश्वर भगवान विष्णु तो नहीं कह रहे हैं ना, योगेश्वर भगवान कृष्ण कहा जा रहा है। और छठे और अंतिम पर्याय हैं जो, वो है गोरखनाथ जी। अब साहब यहां क्या कर रहे हैं, ताकि गत योगेश्वर नहीं पाए। इसका मतलब कुछ ऐसे स्थान पर साहब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जाकी गत योगेश्वर नहीं पाए। मैंने आपको कल पलटू साहब की वाणी से भी तुलना कराई ना। अब यहां जिक्र आ रहा है, थोड़ा सुनना। त्रिगुण त्याग चौथे पद भेटे, तब जरा मरण की संशय भेटे। चौथा पद सतनाम अमाना, विरला पाए करे पद ध्याना। कह रहे हैं विरला कोई इसको प्राप्त करता है और उसका ध्यान करता है। सतनाम है सार अनुपा, प्रेम प्रीत गुरुधर स्वरूपा। कहा भय या अंगुरी के देखे, जो नहीं शीश धरस प्रभु देखे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कहा भय ठठिया के भेटे, शीश धरस बिन भरम न बेटे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जो बाकी नीचे की स्थितियां प्राप्त की, आप वहां पहुंचे, परमानंद नहीं प्राप्त हो सकता है आपको, उससे कोई फायदा नहीं है। जब साहब ने इन सब चीजों को काल का देश बोला, तो जिन्होंने अपनी हाट बाजार बना रखी थी उनको बुरा लगा, निंदा करना शुरू कर दिया। तरह तरह की बात कबीर साहब के लिए बोली। क्या नहीं बोला, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था और हिंदू धर्म में उसको हराम बोला जाता है। अब देखिए ऐसी ऐसी लांछना लगाई। जाहिल अनपढ़ था, कभी पढ़ा नहीं। अरे मेरे भाइयों, पॉजिटिव सोच तो रखो। 620 साल पहले काशी का नरेश वीर सिंह बघेल कबीर साहब का शिष्य हुआ। इससे बड़ी गवाहियां क्या दूं। और महाविद्वान पंडित सर्वदानंद कबीर साहब का शिष्य हुआ। और अवध का नवाब बिजली खान पठान, अवध 17-18 जिले हैं, और अवध की यूपी की जनसंख्या तो यूरोप की आधी जनसंख्या के बराबर हो जाएगी। 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही आएगा। उस समय तो छुआछूत चरम पर थी, लेकिन ऐसे लोग साहब के शरणागत हुए। हाँ, डिफेम करने के लिए आज बड़ा जमाना है। देखो कोई किसी के लिए डिफेम करता है और अफवाह फैलाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी प्यारी एक इंस्ट्रक्शन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर इंसान अपनी प्रतिभा का सृजन करता है, समाज में मेहनत करता है और पूरा जीवन मेहनत करता है, और अफवाह फैलाने वाला, उसकी छवि को धूमिल करने वाला नेट पर डाल देता है कुछ कुछ अपराध उसके बारे में, और समाज फिर उसको जब वायरल होता है तो स्वीकार कर लेता है। अब उसे दोबारा अपनी छवि, उसने अपनी छवि बनाने में तो बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी छवि को धूमिल कर दिया। दोबारा उस पॉइंट पर वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि अफवाहें तो ऐसी होती हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, ज्ञानी ते अति ज्ञानी होई, कहे सुने मत भर में सोई। उसको फिर अपनी छवि बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत नुकसान होता है, आंतरिक आघात लगता है। इसलिए FIR करो उन पर। किसी की प्रतिभा पर बिना देखे दोष लगाना भी पाप है। वाह क्या ये दुनिया है। छोड़ दीजिए आप। मैं राजनीति में कई बार बोला है नहीं, प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने के लिए भी लोग काफ़ी तस्वीरें डाल देते हैं, काफ़ी चीज़ें कहते हैं। तो बाकी का हाल क्या, सोशल मीडिया को तो नमस्कार करना है हमने, ठीक है। अधिकार तो प्राप्त हो जाते हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य को भी जानना होगा, वो जरूरी है। इसलिए किसी की छवि को डिफेम, साहब की छवि को इतना डिफेम किया गया, इतना डिफेम किया गया कि पूछो। कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा है, क्योंकि वो डर गए पाखंडी तबका, इनके पास अमूल ध्यान है, हमारी दुकान खाली हो जाएगी। पर ये दुनिया कैसी है मैं बताता हूं, झूठ की तरफ बह जाती है। एक बार मैं गुरुदेव की समाधि बनाना था, सन 98 की बात, 88 की बात है। दुर्भाग्य यही है कि मेरा जन्म भी 18 अप्रैल का है, मेरे गुरुदेव का देहावसान भी 18 अप्रैल को हुआ। तो जन्मदिन की खुशी के साथ मेरे हृदय में आंसू होते हैं कि उस दिन मेरे गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। क्या ये कौतुक था। तो एक लोहार से लोहा लेने के लिए गया, दुकानदार से। उसने कहा भाई 680 रुपये कुंटल।
उस समय लोहे का यही दाम था। मैंने उसको कहा भाई बात सुनो। उसने कहा कितना लेना है। मैंने बोला भैया मैं कोई बहुत बड़ा बिल्डर नहीं हूँ, मुझे 6-7 कुंटल लोहा चाहिए गुरुदेव की समाधि डालने के लिए। 100 फीट में 1 कुंटल लोहा लगता है। 500-600 स्क्वायर फीट में गुरुदेव की समाधि अभी भी है, बनाई थी मैंने। तो उसने कहा महाराज देखो ऐसा है, उससे पहले मैं कुछ दुकानों पर जानकारी भी ली। तो उसने कहा भाई ठीक है महाराज, मैं 660 में तो खुद लाया हूँ, 650 में लाया हूँ, 10% थोड़ा उतराई चढ़ाई का पड़ जाता है, आपसे नफा नहीं लेता हूँ, 670 में दे दे, रेट टू रेट। मैं फिर दूसरी दुकान पर भी एक बगल में थी पहुंचा। उसने कहा 650। उसने बोला 650। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको आकर उड़ान दिया। मैं बोला सेठ जी आप तो कह रहे थे गुरु जी की समाधि बनानी है और मैं आप 660 ले लो बस ठीक है। वो 650 में दे रहा है। बोला फिर उसी से ले लो। थोड़ा सा वो नाराज होकर बोला मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ग्राहक तो दुकानदार के लिए देवता की तरह होता है, आप कटा सा जवाब दिए। बोला भैया वो इतना बड़ा ठग है, उसने चुंबक रख रखे हैं जिस साइड में वो होता है, तो 1 कुंटल लोहा ले जाओगे 80 किलो से ज्यादा नहीं निकलेगा। और दुनिया ऐसी पागल है, मेरी दुकान नहीं चल रही है इसके कारण से। जिनको नहीं पता है सब उधर चले जाते हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपको लिखित दिखाऊंगा। बात आई तो आप कभी भी प्राइवेट फाइनेंसर से कभी भी फाइनेंस नहीं कराना। उदाहरण देता हूं, एक मेरे नामी ने 72,000 रुपए की मोटरसाइकिल हीरो होंडा की, वहीं पर फाइनेंसर भी उनसे कांटेक्ट है, वो भी बैठा था। आप गौर से सुनना मेरी बात। उसको बेचारे को पता नहीं था कि कैसे फाइनेंस किया जाता है। बैंक से पहले बैंक वाले गारंटी लेकर उसको चेक देते हैं और चेक वो दुकान में ले जाता है। उसके बाद दुकानदार आपको माल देता है, गाड़ी देता है। वो भोला था, बोला मैं बैंक से फाइनेंस करना है। बोला हाँ ठीक है आओ बैंक से करते हैं। बोले अब 72,000 रुपए की गाड़ी थी, 32,000 उसने कैश दिया, बाकी 40,000 उसने लोन लिया। उसने किस्तें इधर उधर करके जोड़ी, 3668 किस्तें, 3368 पर मंथ। फिर उसने कहा भाई 4 साल का जो इंश्योरेंस है आपका वो टीका लगता है, ये वो भी उसमें जोड़कर किस्त बनाई 368, 3368। मैं इंटू 24 किया। पूरा हिसाब करने के बाद मैंने देखा इस आदमी को 1,11,000 रुपये पे करना है 2 साल में। 1,11,000 रुपये 3368 इंटू 24 करो, 80,862 प्लस 32,000, 2, 6, 8, 2, उसको ही हैव टू पे 1,12,562। उसको कितना अभी जमा करना है? 1,12,000 रुपये। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि उसके 50,000 का ब्याज उसे 30,000 रुपये देना है, क्योंकि वो फ्लैट रेट लगाया। आप प्राइवेट फाइनेंसर के चुंगल से बचने की कोशिश करना। डेबिट लोन लो ना,
पैसा लिया कटता जाएगा। यानी इस आदमी को वो गाड़ी पड़ी है 72,000 वाली, उसको गाड़ी पड़ी 1,12,860 रुपए की। इसलिए भोले भोले लोग उस चुंगल में फंस जाते हैं। आइए, मैं अपनी टॉपिक नहीं चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ संभल के थोड़ा सा आप। इस तरह से जब वो उस कॉन्शियस को पूरा क्लोज कर देता है, आप बच्चों को भी समझाना, बच्चों को अकाउंट मत देना। मेरे पास लोग 500 लोग रोज आते हैं बंदगी करने, और उसमें सिर्फ 20-25 आदमी बंदगी वाले होते हैं, बाकी समस्याएं लेके आते हैं। अभी एक मास्टर हिमाचल से आया, उसका बच्चा ड्रग्स का यूज करने लगा और 10 लाख रुपए उसने बाप के अकाउंट से निकाल लिए, और जो सिग्नल आता था उसको काट देता था, बाप को पता ही नहीं चला। मास्टर बेचारा रिटायर हुआ था। मैं फिर उसकी कंप्लेंट कराया सीधी कि वो पूरी टीम को पकड़ो। कुछ वो हरियाणा में बैठे हैं ड्रग्स सप्लायर, और कुछ वो हिमाचल में बैठे हैं, नालागढ़ में बैठे हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती है। बच्चों पर थोड़ा नियंत्रण करो। बीच में इस पॉइंट पर ले जा रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों को अकाउंट नहीं दो अपना। बच्चे आजकल नशा करने वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छे घर का कौन सा लड़का है, उसको फ्री में पहले 1-2 बार डोज दे देंगे नशे का। वो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर वो सीख जाता है, उसके बाद उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं, उस एजेंट से जोड़ देते हैं। संभलना, लव मैरिज से बचना, ये एक बिजनेस हो गई है। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक लड़की का यही बिजनेस था कि शादी करना, सुंदर थी, उसके बाद फिर वहां परिवार में झगड़ा करना, फिर उसने तलाक के लिए कहना, फिर कंपनसेशन मांगना, आदमी बचने के लिए कंपनसेशन देते। ये ऐसे केस मेरे पास आते हैं, आप इसमें भी सावधान रहना। मैं क्षमा चाहूँगा, आज समय हो गया। अपनी बातचीत कल फिर मैं वहीं से प्रारंभ करूँगा। साहिब।